तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग बकरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले अपने फार्म के बारे में अपडेट दे दिया है। यहाँ आपने जो भी आप बच्चे को गाय को देख पा रहे हैं, सभी का आप लोगों को अपडेट मिला है। लेकिन एक अपडेट है, एक खुशखबरी है हमारे फार्म के लिए कि एक इंडिकेशन मिला है, मतलब एक इंडिकेट कर दिया है एक बछड़ी ने, जो आप वहाँ पे देख पा रहे हो, सुजीत भाई वाली मीन्स यहाँ पे जो बैठी हुई है गाय वाइट कलर में, उस गाय की बछड़ी मात्र 7-8 महीने की बछड़ी है और उसका डिस्चार्ज आया है और एकदम क्लियर, यानी कि वो हीट में आने के प्रोसेस में हो गई है। हमने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि हम लोग की कोशिश होगी कि उस बछड़ी को मार्च से पहले इंसेम्शन कर दिया जाए। इंसेम्शन कर दिया जाए मतलब उसको वेट गेन करा जाएगा, ऐसे कि अच्छा गाय बन सके। तो खुशखबरी ये है हमारे इस गाय फार्म के लिए कि एक बछड़ी हीट में आई हुई है, जो कि उम्र नहीं हुई हीट में आने की, लेकिन वो इंडिकेट कर दिया है। तो बहरहाल बात ये थी कि अगर बहुत सारे लोग मेरे पर भी मजाक उड़ा रहे होंगे कि आपकी दूसरी बछड़ियाँ हीट में नहीं आ रही, ये ब्रीड का कमाल है, ये मेरा कमाल नहीं है। मैं उससे कुछ खास नहीं दे रहा, और दूसरी जो बछड़ियाँ हैं हमारी घर की वाइट वाली, उसको भी कोई खास नहीं दे रहा। ये ब्रीड है और किसी का ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चादानी बढ़िया होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है। तो ये सभी चीज़ देखिए, ये आएगा, ह्यूमन में भी है, जानवरों में भी है। तो आज हम लोग बकरियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इनका बकरी का क्या हाल है। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बकरियों की बात की जाए तो इंतज़ार तो यार करना ही पड़ता है। चाहे आप बकरी फार्म कर लो, चाहे गाय फार्म कर लो, चाहे कोई भी बिज़नेस कर लो, कुछ दिन तो इंतज़ार करना होगा। तो बकरी में जैसा कि बकरियां 5 महीने 6 महीने में 5 महीने में बच्चा देती है और हम लोग ख़रीद कर लाते हैं। जैसा कि यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं, इस बकरी को हमने जब से ख़रीद कर लाया है वहीं की प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ क्रॉस नहीं हुई है। धीरे धीरे थन की इसकी हल्का सा इसमें लूजपन आ रहा है, यानी कि अब ये कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ बच्चा देगी। तो उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे यहाँ बढ़िया से सही सलामत अच्छे से बच्चा दे देवे। रही बात और दूसरे बकरियों की, तो यहाँ पे आप जो भी हमारी घर वाली बकरी देख रहे हैं, बहुत प्यारी बकरी है, मेरी घर की है। इसके अंदर जो है किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है, हर चीज़ में ये बेचारी बढ़िया है। अगर खाने का मन होता है तो पूरे मुंह के अंदर लेके खाती है, चुन कर नहीं खाती। बैठने का मन होता है तो बिल्कुल आसानी से अकेला बैठती है, किसी दूसरे के पास नहीं बैठती, मतलब तन्हा रहना चाहती है। इसका अबॉर्शन हो गया, नहीं तो कितना मज़ा आता जब इसके 4 बच्चे मैं आप लोगों को दिखा पाता। क्रॉस हो चुकी है, इंतज़ार होगा फिर अगले 5 महीने की। तो यार बिजनेस में तो आगे पीछे होता रहता है। बहुत प्यारी बकरी है और मुझे काफ़ी पसंद है। इसके सीरत मुझे ज़्यादा पसंद है, ऐसा बोल सकते हैं, कलर नहीं। बहरहाल यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ खाने पीने का जो इंतज़ाम हम लोग करते हैं। तो हमने सुबह सुबह गेहूं का भुस्सा और चोकर, जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होते होंगे, तो मैं इनको नज़दीक से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर गेहूं का भुस्सा है, गेहूं की भुस्सी, और इसके अंदर चोकर है। चोकर भी गेहूं जो होता है उसके छिलका है, ऐसा बोल सकता हूँ। हल्का सा पानी, इतना पानी देता हूँ कि सिर्फ गेहूं का जो चोकर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसमें चिटक जाए भूसे के अंदर और ये फ़ौरन खा लेवे। सभी बकरी खा लेगी। सुबह का टाइम है, लगभग 8 से 8:30 9 के करीब हो रहे होंगे। जिनको खाने का इच्छा होता है खाती है, जिनको बैठने का इच्छा होता है वो बैठी हुई रहती हैं। तो मौसम थोड़ा इस साल हमारे यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ओस जिसको बोलते हैं हम लोग, ओस ज़्यादा गिर रहा है। रात के टाइम कुहासा बोलते हैं हम लोग, तो कुहासा ज़्यादा गिरने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं बताना चाहूँगा। आँख के अंदर किच्ची मीन्स कचरा जो देखने मिल रहा है आपको, ये ठंडी की वजह से ये सब चीज़ फेस मैं कर पा रहा हूँ। तो ये छोटा मोटा बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, दिक्कत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा अपने फार्म के बारे में, कि जैसा कि आप सामने से यहाँ पे आप लकड़ी का ये पूरा देख पा रहे हो, ये मेरा भाई का डिज़ाइन है, जो सिविल इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर, उसका डिज़ाइन है। वो पता नहीं क्या बनाना चाह रहा है, यहाँ पे ऐसा बनाना चाह रहा है कि बारिश के टाइम में भी दिक्कत नहीं हो, बकरियाँ सब आराम कर सकें। अभी फ़िलहाल हम लोग इसके अंदर सभी बकरी को कर देते हैं पैक। अभी नहीं किया जा रहा है, अभी उतनी ज़्यादा भी कड़ाके की ठंड नहीं हो रही कि इन लोगों को पैक कर दिया जाए। बहरहाल, और दूसरी खाने की खर्च की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग शुरू से बताते आ रहे हैं कि हमारे फार्म पे खर्च कम होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चराने का सुविधा हम लोग
थोड़ा बहुत टहलाते हैं, चाहे इनको कोई सा भी किसी तरह का भी घास मिल जाता है रोड पे, वो खा लेती हैं। तो अभी हमने खाना दे दिया है। इनका चराने का जो समय होता है लगभग 11-12 बजे से, क्योंकि अब उतनी कड़ाके की धूप नहीं हो रही है, तो धूप नहीं होने की वजह से ये कभी भी किसी टाइम में भी एक टाइम में चर लेती है। तो 11-12 बजे ये निकाला जाएगा और लगभग 4 बजे तक के ये आकर खा पी कर आ जाती हैं। उसके बाद दोबारा गेहूं के भुस्सा और चोकर के साथ दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये मौसम थोड़ा है ना, कम खाती है, थोड़ा मौसम का भी मार है, थोड़ी दुबली भी देखने के लिए मिल रही होगी कुछ बकरियां। इसका कारण बारिश था। बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बकरी को आता है तो बारिश होता है। तो बारिश को हमने काट लिया है मीन्स उसको हम लोग निपट लिए हैं। बारिश के बाद फ़ौरन ठंड आया है और ठंड भी इस बार कड़ाके की आई है। तो दिक्कतें आती जाती रहेंगी। हमने ब्रीड के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मुझे कॉल आता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे बकरी चाहिए, उनको ये पता नहीं होता है कि ब्लैक बंगाल क्या होता है। बिहार के ही होते हैं और उनको नस्ल के बारे में नॉलेज नहीं है। बकरी फार्म करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने की मन में इच्छा उनको इसलिए आती है, या तो किसी बकरी फार्म पे जाकर देख लेते हैं, या किसी यूट्यूबर का वीडियो देखकर ऐसा मन में ख्याल आ जाता है कि बकरी के बिजनेस में बहुत बेनिफिट है और इसको करना चाहिए। लोग मन में ये ख्याल बनाकर बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन बकरी के बारे में नहीं जानते कि कौन सी बकरी से करना चाहिए, हमारे यहाँ बिकेगी नहीं बिकेगी। अब जैसा कि हमने बताया था शुरुआत से ही, हम लोग जब से बकरी फार्म ने स्टार्ट किया है, हमने बकरी ब्लैक बंगाल ही लाया है। हमने अपने फार्म पे ब्लैक बंगाल रखा है और इसको क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे हमारे दूसरे ब्रीडरों से, बड़ा ब्रीडर से। अब जैसा हम लोग बता रहे थे, हमने बताया था वीडियो में कि हमने 2 जाखराना लाया है और एक आप सामने बतीसा को देख पा रहे हैं। ये वाइट कलर, ये बतीसा नस्ल की है। और वो दोनों जो बड़ी बड़ी देख रहे हैं बकरी जिसके चेहरे पे हल्का वाइटपन है, कान में हल्का वाइटपन है, तो ये जाखराना ब्रीड होता है। ये भी राजस्थान की ब्रीड है और बतीसा भी राजस्थान की ब्रीड है। राजस्थान का ब्रीड जो बतीसा है, इसका खाने का स्टाइल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका आप खाने का स्टाइल देखें, किस तरह से मुंडी करती है। ये देखें मुंडी कैसा करती है, ये देख सकते हैं आप, कैसे क्रॉस करके खाती है। तो ये जाखराना बतीसा ब्रीड की पहचान है। फर्स्ट टाइम हम लोग ने देखा तो मुझे लगा एक बकरी करती होगी, फिर इसके बारे में तहकीकात किया तो अक्सर यही देखा गया है कि जो बतीसा नस्ल की बकरी होगी वो इस तरह से खाती है। और ये थोड़ा बहुत नाजुक होती है, बकरियों से डरती है। हमारी इस बकरी में ज़्यादातर देखा जाए। बात हम लोग इसलिए इस बकरी की कर रहे थे कि हमने जैसा कि बताया था कि इसको बेचने के हिसाब से हमने अपने फार्म पे लाया है। इसके पे पालन नहीं करना, शौक़ के हिसाब से रह भी गई तो शौक़ पूरा होगा, और इस हिसाब से हमने अपने फार्म पे रखा है। तो बहरहाल, लेकिन अभी तक लगभग लाकर हम लोग को 1-1.5 महीना हुआ है, इसके उतने ग्राहक नहीं है। इसका वजह ये है कि यहाँ पे इसका सेल आउट नहीं है। तो मेरा मतलब बताने का ये था कि अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं, आपको ख्वाहिश है बकरी से कुछ पैसा कमाने का, तो सबसे पहले इंतज़ार करने की जो घड़ी होती है वो सब्र अगर आपके अंदर है तो स्टार्ट करें। दूसरा, आप अपने एरिया के मुताबिक, अपना एरिया के मुताबिक बकरी को चुनें कि आपके एरिया में कौन सा बकरी बिक जाएगा, ज़्यादा बिकेगा, ऐसा बोल सकते हैं, ज़्यादा बिकेगा, उस टाइप की बकरी आप रखें। क्योंकि हमारे एरिया में ब्लैक बंगाल हम लोग रखा है। कभी भी खस्सी बेचना होगा, खस्सी नहीं बेचेंगे तो पटिया बकरी जो भी बेचना होगा, मीट पर्पस के मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लैक बंगाल आसान होता है, सस्ते दाम में एक बकरी हो जाती है, मतलब एक नग हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि एक बकरी को ख़रीदना है तो 4000, 5000, 6000, 7000 जैसी बकरी वैसी दाम हो सकता है। दूसरा, खस्सी ख़रीदना है किसी भाई को तो ये गया वो अपना आराम से 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 तक के खस्सी लेकर वो आ जाता है, तो उसको सस्ता पड़ता है। बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको एक नग और उसके काम भी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। अगर आप इसी बड़े कान वाले पालन करते हैं तो उसको आपको लगभग अगर 2 दांत में, मुस्लिम में इस्लाम धर्म को जो मान रहे होंगे उनका 2 दांत होना ज़रूरी है कुर्बानी के टाइम में, या फिर 1 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है, ऐसा है। तो उस तरह का अगर कोई ख़रीदता है तो उसमें लगभग इस तरह का बच्चा तैयार हो जाएगा आपका, लगभग 15-16 हज़ार, 18 हज़ार में बेचना पड़ेगा। तो 18 हज़ार का कोई ख़रीदने लायक आपके एरिया में है या नहीं है, आप उस हिसाब से बकरी पालन करें। बकरी की प्रजाति कितनी है इसके बारे में जानें, बकरी कौन सा पालना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर ब्लैक बंगाल आप पालना चाह रहे हैं, बकरी अब जैसा कि कौन सा पालना चाहिए, अगर बकरी ब्लैक बंगाल को आपने चुना है
तो मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूँगा कि बकरी बच्चा नहीं खरीदें, बड़ी बकरी खरीद कर बकरी पालन करें, क्योंकि बड़ी खरीदेंगे तो इंतज़ार कम करना होगा, और अगर आपने ज़्यादा इंतज़ार कराने के चक्कर में आप रहेंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बकरी पालन करना चाहते हैं तो बड़ी बकरी का प्रजाति चुनना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने हिसाब से अपने एरिया के मुताबिक प्रजाति चुनें। ज़्यादा अगर चारगाह है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा खिलाने का हिसाब से, क्योंकि अगर खर्चा ज़्यादा खिलाने पर कर देते हैं तो उतना नहीं निकलता है, तो उसमें आपको नुकसान होगा। एरिया के मुताबिक बकरी पालन ज़्यादा बढ़िया, जिनके यहाँ चराने का सुविधा ज़्यादा है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बकरी पालन है। हम लोग एक बकरी पालन कर रहे हैं, हमारे एरिया के एक किसान के पास गए थे जिनके पास अभी लगभग 74 बकरी है, ब्लैक बंगाल, सिर्फ चराई पे रहता है। आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं ये फार्म जो है हमारे पास के है, ये फार्म के पास से ही है। इनके पास सिर्फ चराई का जगह इतना बढ़िया है कि उनका कुछ खर्चा ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बकरी फार्म होंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनको मैं जानता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दूसरा एक चीज़ और, साफ़ सफाई का टाइम 11-12 बजे होता है, क्योंकि सभी बकरी जब बाहर चली जाती है तब साफ़ सफाई करते हैं, और वीडियो हम लोग शूट सुबह के 9 बजे के करीब में कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा बकरी फार्म, इसका जो भी बेनिफिट है आगे फ्यूचर में कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने एक मशीन को रखा है। मशीन मीन्स ये सभी जो है बकरी, जो बड़ी बकरी है ये सभी मशीन है। इससे प्रोडक्शन जो है वक्त के हिसाब से आएगा। मशीन का मोबिल, इंजन, बिजली, ये सब अभी तक इनको खिलाने पिलाने में जो खर्च आ रहा है उसको मेंटेनेंस बोलिए। धीरे धीरे आपको बेनिफिट समझ में आएगा। तो कितना कमाएंगे हम लोग अगले 1 साल में, क्या होगा आगे, वीडियो में हम लोग बताते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया अगर आपको पसंद आती है तो दूसरों तक पहुंचा दें, यानी लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।